गुरु महाराज की जय। गुरु कहते हैं दुनिया में दो ऐसे पौधे हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। अगर निस्वार्थ प्रेम करते हो तो वो कभी मुरझाता नहीं है, सूखता नहीं है। और दूसरा अटूट विश्वास, जब हम किसी चीज़ पे, भगवान पे, व्यक्ति पे, इंसान पे, गुरु पे अटूट विश्वास कर लेते हैं, तभी हमें उसका पूरा फायदा, पूरा लाभ मिलता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता ना करें, दोनों बदले जा सकते। गुरु कहते हैं कि समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं, इसकी हमें परवाह नहीं करो। दुनिया में भाग्यवान वो हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। वो महान व्यक्ति हैं। अगर आसमान वाले के पास आपका रिश्ता है, परंतु कुछ आपको उससे नहीं मिलता है, आपका रिश्ता केवल भगवान से रखोगे तभी आपको प्राप्त होगा। जो व्यक्ति आपको समझे भी और स्वयं आपको समझे भी, समझाए भी और समझे भी, वही व्यक्ति है दिल के करीब है होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को मिलते हैं, इसलिए हमें इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान के गुरु कहते हैं कि किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो संभलने में रोने के लायक भी नहीं रह जाते, बस है संभलने के लायक भी नहीं रह जाते। इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करो। प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया है, परेशान नहीं है वही है। जिसने दूसरे का मूल्यांकन नहीं किया वही परेशान है। कहते हैं अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर बढ़े, भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं खोए। अपने अस्तित्व के लिए जरूर लड़ें, क्योंकि ये मेरा अस्तित्व है, अस्तित्व के लिए जरूर लड़ाई करनी चाहिए। कहते हैं सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख उसके धैर्य की। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन सफल जीवन होता है। गुरु हमें समझाते हैं कि सुख जब मिलता है तो हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, परंतु जब दुख होता है तो हमें उत्तीर्ण होने की, पास होने की परीक्षा होती है। इसलिए हमें दुख में भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं तब ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। दुख और परिश्रम मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है और परिश्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता है। बहुत खूबसूरत से शब्द हैं। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। बहुत खूबसूरत शब्द हैं, बहुत अच्छे विचार है। कहते हैं अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रोते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं, लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करे अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त क्या करोगे। तो गुरुजी कहते हैं कि जब लोग ही नहीं रहेंगे, रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखोगे, किसी के क्या वक्त निकाल के लिखा। कहते हैं बातें कर लिया करो अपने से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। अगर आज हम मिट्टी के ऊपर है तो कल हम मिट्टी के नीचे होंगे। हमें घमंड गुरूर हम किस चीज़ की करते हैं, हमें घमंड गुरूर नहीं करना चाहिए। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है। कहते जब प्यार बटा तो रामायण और जब संपत्ति बटी कल भी सत्य था, आज भी यही सत्य है और हमेशा सत्य होता रहेगा। तो कहते हम सत्य की लाइन में खड़े हो। जब हम सत्य की लाइन में खड़े होते हैं तो हम भले ही अकेले होते हैं, लेकिन हम भारी होते हैं, भारी पड़ रहा होता है। और झूठ का पलड़ा कितनी भी कतार लंबी हो वो हमेशा हल्की होती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो,
व्यक्ति अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको लोग सुनने के लिए इंतजार करते हैं। किसी को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, अपने विचार सुनाने के लिए परेशान मत हो। इतने अच्छे बनो कि लोग आपकी आवाज़ सुनने के लिए परेशान हो, तब आपके जीवन का महत्व है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है। इसलिए जो समस्या आए, जो निराश मत होइए, उसका अंत काफ़ी उम्मीदों से सुंदर होता है। कहते जितनी उम्मीद है उससे भी सुंदर होगा अंत। निराश नहीं होगे तो अंत तुमको सुंदर ही मिलेगा। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार कर वो सुख है, जिसे मन अस्वीकार करे वो दुख है। सारा खेल हमारी शिरकती और अशिरकती पर निर्भर है। जो हमें अच्छा लगता है वो हमें सुख देता, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें अस्वीकृत करते, उसको वो हमें सुख नहीं देता। तो ये हमारा मन ही आधार बनाता है कि क्या सुख है क्या दुख है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र का किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। कहते जिसके साथ हम जमा पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं। प्रभु ने बनाया, प्रभु जाने। लेकिन जिसके साथ हम विदा होंगे, जो हम छोड़ के जाएंगे, कहते तुम भी ऐसे कर्म करो न रहने के बाद सूरज, हम भी ऐसे कर्म करें दुनिया में सूरज की तरह चमके। कुछ ऐसे काम करो, हम भी ऐसे कर्म करें सूरज की तरह। जब हम जाएं तो सूरज की तरह चमके, जैसे सूरज। तो ये हम कैसे चमकेंगे? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। बुरा जो दुखन मैं चला, बुरा न लग गया कोई, जो खुल खेजूं आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो हम पहले अपने की बुराई देखें, दूसरे पे दोष मत काढ़ें। कुदरत के पास बहुत सारी स्कीम है। कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान, मनुष्य के पास एक ही स्कीम है, वो है कर्म। कुदरत के पास कितनी सी स्कीमें हैं। कोरोना आया, भूकंप आता है, दुर्घटनाएं होती है, बाढ़ आती है, बारिश आती है, तूफान आता, बहुत से स्कीम है भगवान के पास। पर मनुष्य के पास एक स्कीम है, वो अच्छा कर्म करे, दुष्कर्म ना करे, अच्छा कर्म करे। यही स्कीम है, वही उसका कर्म का खाता बनता है। प्रेम से बड़ा है त्याग, सुंदरता से बड़ा है चरित्र, दौलत से रिश्ते बड़े होते हैं, परंतु इंसानियत को जिंदा रखने से बड़ा कुछ नहीं है। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का राज है एक दूसरे से विचारों को सुनना और सम्मान करना, सबको हंसाना। लेकिन गुरु कहते सबको हंसाओ, किसी पर हंसो मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह पे दीप जलाओ, लेकिन दिल मत जलाओ। यही जीवन की रीत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जीवन में आपको रोकना टोकना वाला कोई नहीं है, तो उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। गुरु कहते हैं जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं, उनको लोग नोच कर ले जाते हैं। तो ये सोचिए कि जिसके पेरेंट्स होते हैं उसको खुश होना चाहिए कि हमें कोई देखने ताकने वाला है, हमें कोई बुद्धि देने वाला है, प्यार करने वाला है, विचार बांटने वाला है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, संयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य पर चलता हुआ दिमाग ईश्वर को पसंद आता है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ में आती हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। इंसान तब तक सलामत रहता है जब तक वो परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। शब्दों में धार की नहीं बल्कि आधार होना चाहिए। जब हम बोलते हैं उसमें कटाक्ष नहीं हो, धार नहीं हो, आधार हो,
क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वन को काटते हैं, जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन को महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। भरोसा बाप पर करो और प्यार माँ से करो, ना टूटने का डर और ना छूटने का डर। सुखी होने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को देखने में बहुत खर्च होता है। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सब यही रह जाती हैं और अहंकार सत्य को देखने को नहीं देता है। अहंकार वो सत्य को देखने ही नहीं देता है। जिंदगी के पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी के आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो साथ सत्य मिलेगा। लेकिन अगर आप भीतर देखो तो आत्मविश्वास मिलेगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर में समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन की खुशियों का, सुकून का, संयम का एहसास, शक्ति, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा कैसे मुक्त हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हमारे हृदय में कैसे चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, हमारा हृदय कैसे चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है ये तो स्वयं ही जान सकते हैं। डॉक्टर बता देगा कि हृदय कितना धड़क रहा है, लेकिन मेरे हृदय में क्या है ये डॉक्टर नहीं बता सकता है। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाइए जिनकी कद्र करे, वरना आप खेलने वाले मिलेंगे हार राह पर। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, पर होगा अच्छा ही होगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज कर डालो। जब कोई बुरा तो कल पे डाल दो जिसमें वो घटना हट जाए, परंतु कुछ अच्छा करने का आए तो तुरंत करो। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन क्लीनर की तरह है जो आपका अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर करता, जीवन भर के लिए साइड इफेक्ट जरूर छोड़ देता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा और पराया हो तो छूटेगा। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वस्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल दुख का दोष है दिखाई देता, लेकिन सुख का दोष कैसे? तो कोई दोष नहीं होता, दोष हमारे दिमाग का होता है। जिस मनुष्य में संतुष्टि के अंकुर फूट गए हों वो संसार के सभी मनुष्यों में, सुखी मनुष्यों में गिना जाता है। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, परंतु निर्णय लेना आपके हाथ में है। किस्मत आपके लिए निर्णय नहीं ले सकती, परंतु आप निर्णय आपकी किस्मत ही करती है। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। खुश रहने के लिए एक सीधा सा मंत्र है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसमें आप जितना दूर रहेंगे आप उतने ही करीब रहेंगे। अच्छी सूरत से ज़्यादा समझने वाला रहता है। व्यक्ति एक ऐसी छवि है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों को प्रमाणित कर सकती है। कहते हैं कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है परंतु खुद को मधुर नहीं बना सकता है।
निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है। इसका आशय ये है कि निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता है। शरीर कभी पूरा पवित्र नहीं हो सकता, फिर भी सभी इसकी पवित्रता की कोशिश करते हैं। मन पवित्र हो सकता है मगर अफसोस कोई कोशिश नहीं करता। शरीर पवित्र नहीं कर सकते हैं पर मन पवित्र हो सकता है। जो पवित्र हो सकता है उसकी हम कभी कोशिश ही नहीं करते। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। रब ने जब भी मांगो रब की ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा सब तुम्हारा होगा। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। अरे माँ, चरित्र एक वृक्ष है और पवित्रता यश सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग करते हैं और छाया सबको चाहिए। जब वृक्ष ही नहीं लगाओगे तो छाया कैसे मिलेगी? छाया सभी चाहते हैं, लेकिन वृक्ष भी तो लगाया जाए तभी तो हमें छाया मिलेगी। एक बड़ा सा सुंदर सा दृष्टांत है। एक आदमी वृक्ष लगा रहा था बड़े बड़े किनारों पे, तो कुछ एक राजा उसको देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने आके पूछा कि तुम इतने बुढ़े कमज़ोर से हो और सुबह से रोज़ तुम इतने बड़े बड़े पौधे लगाते हो, तो ये क्यों लगाते हो? क्या तुम इनकी छाया ले पाओगे? कभी इन पेड़ों की छाया ले सकते हो? तो उसने बड़ा खूबसूरत ना बुढ़े ने जवाब दिया कि मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया, मेरे से होता नहीं है, फिर भी मैं इन पेड़ों को इसलिए लगाता हूँ कि ये छाया देंगे। तो राजा ने कहा क्या इनकी छाया में तुम बैठोगे? तो उसने कहा ये तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन आने वाले तो लोग बैठेंगे जैसे आज मैं बने हुए मकान में बैठा हूँ, छाया लेता हूँ। आज ये जो पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं तो ये किसी ने तो लगाए हैं, जब आज छाया मिल रही है हम लोगों को, तो उसी तरह से जो पेड़ मैं लगा के जाऊँगा तो कोई किसी को तो छाया मिलेगी। हमारे मन को ही तो छाया मिलेगी। जो प्रभु मेरे मन में वही प्रभु उसके मन में। जो इन पेड़ों से हमको छाया मिल रही है, जो लगे हुए हैं, तो जो मैं लगा रहा उससे भी तो हम ही को छाया मिलेगी। आने वाली पीढ़ी को छाया मिलेगी तो हम ही को तो छाया मिलेगी। हमें लोग अदल बदल आते तो ऐसे कहते हमें पहले जब हम पेड़ लगाएंगे तभी तो हमें छाया मिलेगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं होती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो बाहें पकड़कर अपने कंधे को कष्ट देने को तैयार रहते हैं। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान जरूरी है। लोगों के दृष्टिकोण को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका दुख कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्य ही करवाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता उससे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं रहता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को साफ नहीं करता है। गुस्सा अकेला आता है और हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा अकेला आता है, मेरी सारी अच्छाइयों को धो के चला जाता, लेकिन सब्र अकेला आता है, हमें बहुत सी अच्छाइयाँ छोड़ जाता है। जीवन में कुछ भी चला जाए पर खुशी न जाए, क्योंकि हर चीज़ खुशी से खरीदी जा सकती है, पर मन की सुख शांति खुशी नहीं। इसलिए हमेशा खुश रहें। कहते हैं कि एक दिन राजा के द्वार पे 3 लेडीजें आई। उन्होंने पानी पीने को राजा से मांगा। राजा 3 गिलास में पानी लेकर ट्रे में आए। पानी लेकर आए तो तीनों लेडीजों ने कहा कि राजा जी पानी तो मुझे एक ही गिलास चाहिए।
तो उन्होंने कहा क्यों? बोले कि नहीं, हमको पानी 1 गिलास लेना है। अब आप इसका निर्णय करेंगे कि ये पानी आप तीनों में से किसको देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जानेंगे कि कैसे कि तुम लोग 3 अलग अलग हो। तो एक ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है, दूसरी ने कहा मेरा नाम सरस्वती है, तीसरी ने कहा मेरा नाम खुशी है। तो बोले अच्छा। राजा बोले, वो बहुत अफसोस में पड़ गए। राजा ने कहा, चिंतित हुए। राजा ने कहा मुझे 2 मिनट का समय दे दो, मैं 1 गिलास पानी दे दूंगा। राजा अंदर गए, बैठ गए और गुरु से प्रार्थना किए। अपने गुरु से प्रार्थना किए, हे गुरु मुझे आप मुझे आदेश करो, सचेत करो कि अब 3 लेडीजों में से नाम बताए कि एक का सरस्वती, एक का लक्ष्मी, एक का खुशी। अब वो कह रही पानी मुझे 1 गिलास चाहिए, मुझे 3 गिलास नहीं चाहिए। अब बताओ गुरु मैं पानी किसको दूँ? अब मैं तो बहुत चिंता में बन गया हूँ, मैं क्या करूँ? गुरु मेरा मार्गदर्शन करो। तो उनके कान में आवाज़ आई कि जाओ तुम पानी ट्रे में रख दो टेबल पे और कह दो कि खुशी आओ और पानी पी लो। गुरु की आवाज़ सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और बाहर गया। बोला आइए। बोला किसको बुला रहे हो? बोले खुशी आइए और पानी पी लीजिए। कहाँ है पानी? बोला टेबल पे रखा है। रूम में खुशी आई और बैठी। खुशी ने जैसे ही पानी का गिलास उठाया, पीछे से लक्ष्मी जी आ गई। अब अभी पानी पिया भी नहीं है कि सरस्वती जी आ गई। तो अब राजा ने कहा अभी तो अब 3 लोग फिर हो गई, मैं पानी कैसे दूं? आपने अभी कहा मैं 1 गिलास पानी चाहिए और आप किसको दोगे? तो मैंने खुशी को दे दिया। तो खुशी हंसने लगी, पानी पी, तीनों ने पी लिया। बोली ऐसा क्यों? बोली ऐसा इसलिए कि जहाँ पे खुशी आएगी वहाँ पे तो सभी आएंगे। जब खुशी आएगी, जहाँ खुशी होगी, वहाँ पे सभी देवी देवता, लक्ष्मी सभी कुछ आती। जहाँ पे खुशी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता। तो खुशी हमारे जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। कहते जीवन में कुछ भी चला जाए पर खुशी ना जाए, क्योंकि हर चीज़ खुशी से खरीदी जा सकती है पर मन की सुख शांति और खुशी नहीं। इसलिए हमेशा खुश रहे, खुश रखो। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्मी होती है। मनुष्य को हमेशा खुश से और खुश रहना चाहिए। धैर्य रखो, निराश मत हो, खुश रहो। कहते हैं कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुखों में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। सुख में तो सब मिलते हैं लेकिन दुख में हमें कौन मिलता है? भगवान मिलते हैं। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी हो क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। सोच समझ कर बोलो। हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं यूँ क्यों बोला। सोच समझ कर बोलो, समझो, बोलो, कभी गलत मत बोलो। है हमारे अच्छे बोल का, हमारे अमृत बोल का बड़ा महत्व होता। हमें सभी से अमृत बेले का महत्व समझना चाहिए। कहते हैं देते हैं वरदान बाबा अमृत बेलों में। बाबा कब वरदान? अमृत बेलों में। बाप दादा चक्र लगाते अमृत बेलों में। सर्व प्राप्तियां करवाते हैं अमृत बेलों में। भोलेनाथ बन भाग बटते अमृत बेलों में। सर्वधम में टिकना सिखाते अमृत बेलों में। मन का मालिक हमें बनाते अमृत बेलों में। प्रकृति जीत बनाते हमको अमृत बेलों में। दर्शन कर कराते बाबा अमृत बेलों में। संस्कारों की बदलते हैं अमृत बेलों में। साक्षात्कार मूड बनाते अमृत बेलों में। बुद्धि को रिफ्रेश करते अमृत बेलों में। मनी कामना पूर्ण करते अमृत बेलों में। शुभी रस भी वो हमें पिलाते अमृत बेलों में। माया जीत बनाते हमको अमृत बेलों में। शांति की शक्ति मरते अमृत बेलों में। अलर्ट और एक्टिव बनाते अमृत बेलों में। अब ले अपन है आलस माते अमृत बेलों में।
आकर खटिया खूब हिलाते अमृत बेलों में, स्वाभिमान में रहना सिखाते अमृत बेलों में, शाका देना सिखाते हैं अमृत बेलों में, स्वराज अधिकारी बनाते अमृत बेलों में, सूक्ष्म वतन का चयन कराते अमृत बेलों में, आत्ममान हमें बिठाते अमृत बेलों में, सच लाइट में हमें बिठाते अमृत बेलों में। कहते गुरु हमें गोदी झूले में झुलाते अमृत बेलों, गुरु हमें हर अमृत बेला का स्वाद चखाते हैं, गुरु हमें हम अमृत बेला का याद दिलाते हैं। तुम्हारे पिता ने ऐसे बाबा के साथ हमें हर अमृत बेला का ज्ञान हमें कौन कराता है? गुरु कराता है। और गुरु हमें झूले में झुलाते हैं अमृत बेलों। गुरु के समान हमें कोई प्यार नहीं कर सकता है, गुरु जैसा हमें कोई महत्व नहीं दे सकता है। कहते हैं गुरु बताते हैं कि देखो, संगम की घड़ी हमें बहुत ज्ञान देती है, परंतु गुरु की घड़ी, भगवान की घड़ी तो अपनी, कहते हैं 3:30 बजे उठ जाओ, ये घड़ी बताती है। सेकंड में बिंदी लगाते जाओ, घड़ी बताती है। ये अंत घड़ी है सृष्टि की, ये घड़ी बताती है। आवाज से परे हो जाओ, ये घड़ी बताती है। अमृत बोलो का ये करो, ये घड़ी बताती है। स्व परिवर्तन की तीव्र करो, ये घड़ी बताती है। समय की शिक्षा नहीं बनाओ, घड़ी बताती है। अपना टीचर खुद आप बनो, ये घड़ी बताती है। किसके चक्कर में नहीं आओ, ये घड़ी बताती है। संकल्प समय में सफल करो, ये घड़ी बताती है। सेकंड सेकंड की कदर करो, ये घड़ी बताती है। घड़ी घड़ी बाप को याद करो, ये घड़ी बताती है। पर चिंतन में ना समय गंवाओ, घड़ी बताती है। जो करना है सो अभी करो, ये घड़ी बताती है। बिंदी की बिंदी लगाते जाओ, ये घड़ी बताती है। अब मौत सामने सिर पर है, ये घड़ी बताती है। हर कदम में कदम कमाते जाओ, घड़ी बताती है। चलते चलते नहीं रुक जाओ, ये घड़ी बताती है। तन मन धन सब सफल करो, ये घड़ी बताती है। अविनाशी बैंक में जमा करो, ये घड़ी बताती है। संगम है अनमोल घड़ी, ये घड़ी बताती है। स्वदर्शन चक्र फिराते जाओ, घड़ी बताती है। पेपर को पास करते जाओ, घड़ी बताती है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, घड़ी बताती है। पर एक घड़ी ऐसी होती है जो वो केवल भगवान ही बता सकते हैं कि अंतिम घड़ी क्या है, स्टार्ट घड़ी क्या है, घड़ी कब बनी और कब मिटी, कब शुरू हुआ, किधर से शुरू होती है, किधर अंत होती है, ये घड़ी नहीं बता सकती। सब कुछ हमारी घड़ी बता देती है, लेकिन ये हमें घड़ी नहीं बता पाती है। इसीलिए कहते हैं मौन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहते हैं मौन जीवन का परम मित्र है। मौन से आत्मचिंतन को बस मिलता है। मौन से अनियंत्रित सुख की अनुभूति करते हैं। मौन से आध्यात्मिक उन्नति की मिलती है। मौन अर्थात व्यक्त साधारण संकल्प से मुक्ति मिलती है। मौन की शक्ति मन की एकाग्रता को बढ़ाती है। मौन अशरीरी स्थिति बनाने का सरल तरीका है व्यर्थ से मुक्त होने का रूहानी इंजेक्शन है। मौन विचारों को श्रेष्ठ बनाने का टॉनिक है। मौन कला क्लेश को मिटाने की अचूक औषधि है। मौन परमात्मा प्यार में खो जाने का सहज पुरुषार्थ है। मौन से परमात्मा सुख का अनुभव करना सहज हो जाता है। मौन मानव को जीवन में संजीवनी बूटी है। मौन परमात्मा शक्तियों की अनुभूति करने का श्रेष्ठ मार्ग है। मौन रहकर हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, परंतु
बड़ी सुंदर सी प्रार्थना है, ये मौन रहने पे मुझे याद आई। कहते हैं, मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दे दी कठिनाइयाँ। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दे दी कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ क्यों दे दी? मैंने जब शक्ति मांगी तो हमें कठिनाई क्यों दी? हमारी हिम्मत बढ़ेगी उससे, कठिनाई से मेरी हिम्मत बढ़ती है। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दे दी उलझने। जब मैं भगवान से बुद्धि मांगा तो भगवान ने उलझने क्यों दिया? उलझन से हमें सुलझने के लिए, सुलझाने के लिए, कैसे हम सुलझा सकते हैं, हम कठिनाइयों से कैसे निपट सकते हैं। इसलिए भगवान हमें उलझने दे देता है कि हमारा दिमाग उलझन को सुलझाने का तरीका सीख जाए। भगवान से मांगा प्यार, उसने दिया मुझे दुखी लोग दे दिया। जब भगवान से प्यार मांगो तो भगवान दुखी लोग क्यों देते हैं? उससे इसलिए देते हैं कि निस्वार्थ करने के लिए। तुम निस्वार्थ प्रेम करना सीख जाओगे। अगर तुम्हें दुख नहीं मिलेगा तो निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाओगे। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने मुझे दे दिए और असरार, उन्हें पाने के लिए। क्यों? जिससे हम पा सके। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दे दी परेशानियाँ। परेशानियाँ क्यों दीदी? सामना कर ऊपर उठने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। जब हम भगवान से ऐसे मांगते गए, जब हमको पूजित मिलता है तो हमें ज्ञान आता। यही कहते हैं, वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे ज़रूरी था, ये मुझे चाहने की मेरी ज़रूरत थी, मुझे वो मिल गया। गुरु कहते हैं कि वर्तमान समय में मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसलिए लोग मानसिक रूप से अव्यवस्थित हैं। इससे शरीर को मानसिक रूप से सत्संग, गुरु के वचन से, गीता ज्ञान से व्यवस्थित रखो। आत्मज्ञान से हमारे मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। मन को जितना शांत और सकारात्मक रखोगे, परमात्मा में लगाए रखोगे, तो मन में, विचारों में उत्पत्ति कम से कम होगी। कई बार एक साथ अनेक सारे कार्यों को करने के विचार मन में आते हैं और हम किसी भी कार्य पर पूर्ण एकाग्र नहीं हो पाते हैं और उलझ जाते हैं। ऐसे समय पर अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कर उनको एक एक करके पूर्ण करें, तभी तो अंदर की व्यवस्था बनी रहेगी। राजयोग मन को व्यवस्थित करने में मदद करता है। राजयोग का अभ्यास हमें अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर की ओर देखना, अपने अंदर को जानना, जांचना, समझना अंतर्मुखी कहलाता है। तो हमको अगर अच्छा बनना है तो हम अंतर्मुखी विचार करें और ये समझिए कहते हैं, एक बार एक राजा, हम सब प्रभु के सहारे छोड़ दें, प्रभु के सहारे रहो। कहते एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौने को कान में कुछ कहता है, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत बच्चे ने जवाब दिया, मैं इससे पूछता हूँ, कभी राम नाम जपा? ये नहीं बोलता तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। दोबारा से बोल रही हूँ। एक बार एक राजा नगर भ्रमण करने गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौने को कान में कुछ कहता है और फिर तोड़कर माटी में मिला देता है। राजा ने अचरज से पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इससे पूछता हूँ, कभी राम नाम जपा? ये नहीं बोलता तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा। अब राजा की सोच देखिए, राजा सोच रहे इतना छोटा सा बच्चा अपनी ज्ञान की बात, इतने ज्ञान की बात करता है। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे का जवाब सुनिए। बच्चे ने कहा, जरूर रहूंगा, पर मेरी 4 शर्त है। जब मैं सोऊं तब तुम्हें जगाना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। अब बच्चे की शर्तें देखो कितनी। बच्चे ने कहा, जरूर रहूंगा, मेरी 4 शर्तें हैं। जब मैं सोऊं तुम्हें जागना पड़ेगा,
जब मैं भोजन करूं तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूं मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, जब मैं कभी मुसीबत में हूं तो तुम्हें अपने सार काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राज में रहने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है। जब राजा ने कहा यह संभव, तो बच्चे ने क्या कहा? बच्चे का जवाब फिर सुनिए। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आश्रय क्यों रहूं? बच्चा कह रहा है, जब तुम ये सब नहीं करते हो तो मैं अपने परमात्मा का आश्रय छोड़कर तुम्हारे आश्रम में क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाता है, खुद जागता है, मुझे निश्चित सुलाता है, और जब मैं किसी मुश्किल में हो जाता हूँ तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा चला आता है। तो अब देखिए, इससे हमें सीख क्या मिली। अब इस कथा का भाव केवल ये है, कथा का भाव केवल इतना है कि हम लोग सब कुछ जान समझकर भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं, उस प्यारे नाम को भूले बैठे हैं। प्रभु सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा कहना ही हमें याद नहीं रहता है। हम कहते हैं नमस्ते, हम कहते हैं टाटा, हम कहते हैं बाय, हम ये भूल जाते हैं कि हमें श्री कृष्ण कहना है, हमें प्रभु राम कहना है, हमें ये याद ही नहीं रहता है। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि हे श्री कृष्णा, हरिओम। हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार ही नहीं देते हैं। हमारे गुरु कहते हैं कि हमें जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि जब तक हमें जीना है, खुश रहना है, खुशी की मिठाई बांटना है। उस मिठाई से तो सिर्फ मुंह मीठा होता है, लेकिन खुशी की मिठाई में मन तन दिल खुश हो जाते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है, खाने को 56 भोग पर खुशी ना हो तो वो शरीर को नहीं लगेगा, और अगर खुशी है तो नमक रोटी भी हमें ड्राई फ्रूट का काम करती है। अगर नमक रोटी भी है तो वो मेरे, क्योंकि सूखी है, वो मेरे ड्राई फ्रूट का काम करेगी। जो ताकत हमें ड्राई फ्रूट देते हैं वो हमें नमक रोटी देगी। क्या कोई साधन, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई प्रसिद्धि, थोड़ी समय के लिए कोई सफलता, कोई मनपसंद प्राप्ति, और अगर पे आधार हिल गए तो मेरी स्थिति क्या होगी? खुशी का आधार स्मृति जैसी वैसी स्थिति है। स्मृति रखें, मैं आत्मा खुशियों के सागर है, खुशियों का भंडार है, खुशी मेरा निजी गुण है, खुशी मेरा स्वभाव है। मैं हर संकल्प, हर सेकंड खुशी में रहती हूँ। यही हमें सोचना चाहिए, मन का विचार बनाना चाहिए। गुरु समझाते हैं, बताते हैं कि हमेशा ये विचार मन में रखो कि हे गुरु, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भाग में इतना लिखा है, लिख दीजिए, उतना ही अच्छा है जितना लिखा है। ऐसे स्वयं से निराश हो गए, ये स्वयं का स्वयं के लिए ही है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इसलिए परमात्मा की बेशुमार अधिकारी हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इसके लिए मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वाह रे, वाह रे, मैं, वाह मेरा भाग्य इस ऊंची स्मृति में रहना है। ये है स्वयं, ये है स्वयं, ये है स्वयं का सम्मान। ईश्वर कहते हैं, गुरु समझाते हैं, आपको कौन सी चिंता है? कमाने की, परिवार की पालने के लिए, पैसे की, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफलता नहीं मिलेगी। चिंता छोड़ कर्मयोगी बनकर कार्य करो, तो जहाँ योग है कार्य कुशल होगा, सफल होगा।
चिंता से कमाया हुआ धन चिंता में ही पैदा करेगा। 2 लाख भी 2 रुपए का काम करेगा और खुशी खुशी से काम करके कमाई करोगे तो वो पैसा खुशी बिताएगा। 2 रुपए भी 1,000 का काम करेंगे। कोई भी कार्य खुशी खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अगर आपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी तो भगवान का फायदा है कि अंतिम दम तक हमारा जीवन निर्वाह करते रहेंगे। सुनते रहो, वादों को निभाते रहो, दिल वाले की सच की कमाई करते रहो। कहते मैं हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली आत्मा हूँ। गुरु हमको बताता है कि हिम्मत और उमंग से उड़ने वाले हो, पंखों से उड़ने वाले हो तुम। हिम्मत और उमंग, उत्साह सदा कायम रहे। इसके लिए सदा स्मृत रहे कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरी सफल गुरु मेरे साथ है, मेरी सफलता निश्चित है। मुझसे ये होगा नहीं, ये बदले में सोचे कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। शक्तियाँ और विशेषताओं पर हमें काबू रखें। उत्साह की लहरें अन्यों को अनेक प्रेरित करते रहें। गुरु कहते हैं कि संसार में प्रायः सभी को किसी न किसी विघ्न का सामना करना ही पड़ता है। कोई विघ्न जीवन को हिला देता है, विघ्न रहित जीवन ही जीवन का संपूर्ण सुख अनुभव होता है। विघ्न तो हर तरफ है, परंतु मनुष्य अपने निर्भर संकल्पों से ज़्यादा सोचने की आदत से उन्हें बढ़ा लेता है। वास्तव में कमजोर स्थिति, गलत संकल्प और अशुभ भावनाएं अनेक विघ्न को जन्म देते हैं और शुभ संकल्पों के प्रयोग से हम विनम्र मुक्त बन जाते हैं। योगी जन के लिए ये स्मृति कि मैं विनम्र विनाशक आत्मा हूँ, हर विघ्न से मुक्त होने में संपूर्ण उपयोगी बनते हैं। घबराते नहीं हैं। थोड़ा शांति और बाधा, आधा घंटा ध्यान करें, स्वयं को अच्छी संकल्पों का भोजन दें। क्यों, क्या, कैसे हम प्रखर संकल्पों से शांत रहें और हमेशा सोचें मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा, गुरु में सिखाता है, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं विघ्न विनाशक, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई विमान नहीं, मुझे कोई विघ्न नहीं है। इस स्मृति में स्थित हो जाए कि मैं एक विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान की मुझ पर छत्र छाया है। मैं तो अनेक आत्माओं के विघ्न नष्ट करने वाला हूँ। बुद्धि के देवता विघ्न विनाशक गणेश जी की मूर्त हूँ, पटल हूँ, जिसका यादगार मेरा जीवन है। परमात्मा शिव का बच्चा विघ्न विनाशक गणेश हूँ। अनेकों विघ्न कट जाने वाले हैं, विघ्नों की क्या मजाल जो मेरे सामने ठहर सके। इस प्रकार स्मृति करके हम चमत्कार देख सकते हैं। हम कभी विघ्न में फंस ही नहीं सकते, विघ्न में जा ही नहीं सकते, विघ्न कोई हो ही नहीं सकता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप से बहुत पवित्र है, शक्तिशाली और महान है, लेकिन देह मान में रहने के कारण हम अपनी महानता को भूल चुके हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था में जो ईश्वरीय ज्ञान हमें दिया जाता था, जो ब्रह्म कुमारी संस्था में ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, वो हमें सबसे पहले ये पहचान कराता है कि आत्मा नहीं हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, लेकिन विशेष कर्तव्य करने के लिए इस सृष्टि मंच पर आई हूँ। जितना हम अपनी आत्मिक महानता को मन पर्दे पर करते हैं, महानता ही हमारी सीट है और सांसारिक परिस्थितियाँ दूसरों का व्यवहार में हमें नहीं करना। आध्यात्मिक भाषा में इसे स्वाभिमान का आभास कहा जाता है। लेकिन मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत ही स्वाभिमानी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और इसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। गुरु कहते हैं निश्चय और विजय ये 2 पक्के साथी हैं। निश्चय और विजय
ये दो सच्चे साथी हैं। जहाँ निश्चय है पर वहाँ पर विजय जरूर है। निश्चय है मेरा पिता परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, और मैं उसका बच्चा हूँ, मास्टर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी। ऐसी निश्चय बुद्धि की कमी कभी हार नहीं हो सकती। निश्चय का पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता है। हलचल की परिस्थितियों में भी अचल नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय किन किन बातों में है। निश्चय श्री परमात्मा में ही नहीं लेकिन के साथ है, स्वयं में, और इस सृष्टि नाटक ड्रामा में भी निश्चय की ड्रामा की हर में कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि स्वयं कल्याणकारी परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। कहते हैं कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली, हे परमात्मा तू सब जगह है। जब तू सब जगह है तो निश्चित ही है कि मेरी विजय होगी। जिसका भगवान है उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। जब हम कोई कार्य निश्चय कर लेते हैं कि हमें करना है तो हमारा वो कार्य जरूर होता है। नियम प्रतिक्रिया हुआ कार्य हमारा अवश्य पूरा होता है। छोटा सा दृष्टांत है कि एक दिरानी जिठानी थी। तो दिरानी तो बहुत रिच थी, लेकिन दिरानी थोड़ा जिठानी परेशानी में रहती थी। तो किसी ने उनसे बताया कि तुम पीपल में जल चढ़ाया करो तो तुम्हारे कष्ट कटेंगे, और आरती किया करो। तो वो क्या करती थी, पीपल में जल चढ़ाती थी और रोज दीपक जलाती थी। वो नियम से कर रही थी बहुत दिन से। अब उनकी दिरानी जलन में क्या करती थी, वो रोज जाती थी, दीपक को विदा कर देती थी जाके। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए थे। एक दिन बहुत आंधी तूफान बारिश आई। अब प्रभु तो परीक्षा तो लेते ही हैं भक्ति की। तो जिठानी ने सोचा कि अगर आज मैं गई तो दीपक तो जलेगा ही नहीं, और पानी बरस रहा, भीग भी जाऊंगी, जलेगा भी नहीं, विदा हो जाएगा। आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। और इधर दिवानी ने समझा कि ये दीपक जला आई होंगी। वो विदा करने को गई। जब वो विदा करने को पहुंची तो वहाँ भगवान खड़े। भाई भगवान तो अपनी समय से आएंगे, दीपक जलता था, क्यों नियम रद्द था। अब देवरानी बड़ी आश्चर्य में हो गई। उसने कहा प्रभु आप कैसे प्रकट हो गए आज। इतने दिन से तो मेरी जिठानी आती है, दीपक जलाती है, तो कुछ नहीं हो। तो बोले कि नहीं, उसने नियम तोड़ा। और वो भले ही तुम दिया विदा करने आती थी, लेकिन तुम नियमबद्ध रूप से आई हो, इसलिए मैं तुमको प्रकट हूँ। तो कहते जो हम नियम से सच्चे मन से काम करते, वो भले ही दिया विदा करती थी, लेकिन वो सच्चे मन से विदा करने तो सच्चे मन से जाती थी, इसलिए भगवान उसको प्रकट हुए। सच्चे मन से किया हुआ कार्य हमेशा पूरा होता है। सच्चे मन से आदमी जो करता है वो निश्चित ही विजय पाता। हमारा दृढ़ संकल्प अगर अच्छा है तो हम विजयी अवश्य होंगे। कहते हैं कि एक पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे तोता रहते थे। तोते ने बच्चे दिए। तोते ने अलग अलग घर बना लिए, लेकिन एक तोता जो मेन तोता था वो उसी पे रहता रहा काफ़ी दिन तक। उसी में जो फल फूल आते थे उसी को खाकर रहता था। अब वो धीरे धीरे पेड़ बहुत पुराना हो गया, वो सूख गया। अब तोता उसी में रह रहा था, तोता सूखने लगा। तो इंद्र भगवान को बड़ी चिंता हुई कि ये तो तोता सूखा जा रहा, अब क्या होगा। भगवान गए और भगवान ने कहा कि अरे तुम इसी पेड़ में हो, तुम किसी दूसरे पेड़ में क्यों नहीं चले जाते हो। बोला कि नहीं, मैं इसी में जन्मा बड़ा हुआ, मैं अब कहाँ जाऊँ। तो भगवान ने कहा ये पेड़ अब सूख गया है, किसी दूसरे फल फूल वाले पेड़ पे तुम चले जाओ, तुम्हें खाने को मिले, तुम्हारा पेट भरे, सो सको, जग सको, हवा पानी पाओ। यहाँ क्यों सूख रहे हो, सूखते सूखते ऐसे ही सूख जाओगे। उसने कहा नहीं, जिस पेड़ ने मुझे इतनी उम्र तक पाला है उसका साथ अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। भगवान ने कहा तुम सूख जाओगे। बोला जब पेड़ सूख गया तो मैं भी सूख जाऊँगा। अब भगवान को बड़ी चिंता हुई। भगवान ने तोते से कहा कि मैं तुमसे तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी एक वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुमको एक वरदान देने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि प्रभु अगर आप हमको वरदान ही देना चाहते हो तो बस हमें यही वरदान दे दीजिए कि ये मेरा पेड़ पहले के जैसा हरा भरा हो जाए, बस हमें यही एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा यो मस्त कहकर चले गए। अब वो पेड़ हरा भरा हो गया, उसमें फिर से फल फूल आने लगे, लग गए, पेड़ भी हरा भरा हो गया और तोता फिर से खाने लगा, फिर से अच्छा खुशी से रहने लगा। तो हम कहते हैं किसी से प्रेम करते हैं तो हमें निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। जैसे तोते ने निस्वार्थ प्रेम किया, उसने दीपक जाके विदा किया, लेकिन नियम से विदा किया। हमें निस्वार्थ उसने प्रेम किया तोते से, पेड़ से। तो हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसा निस्वार्थी बनना चाहिए। हमें ऐसे ईश्वर के प्रति
प्रेम भावना रखनी चाहिए। जब हम मन से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हम विजयी होते हैं, ना कि हम हार फूल पहनाने से। कहते हैं संगत का रंगत बहुत होती है, परंतु जैसी हम संगत करते वैसा भी रंगत चढ़ता है। तो हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। जब हम अच्छी संगत करेंगे तो हम अच्छा ही सीखेंगे। कहते एक भौरा था और वो रोज़ बागों में जाता था निकल के। तो एक दिन उसकी नज़र नाले के किनारे पड़ी। उस पर एक कीड़ा बैठा था। उसने देखा तो उस कीड़े से उसने कहा, अरे तुम इतनी गंदी नाले के किनारे कैसे रह लेते हो? तो कीड़े ने कहा, अरे तुमने इसको गंदा नाला क्यों कहा? बोला फिर क्या कहूँ? बोला गंदा नाला तो है ही है। बोला नहीं, ये तो मेरा घर है, मुझे गंदा थोड़ी लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता, अपना घर सबको बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगा, जन्नत की सैर करने चलोगे? उसने कहा कहाँ ले चलोगे? उसने कहा अच्छा मैं तुमको देखो कैसे कराता हूँ, कल तुम मेरे साथ चलना, तुम तैयार रहना, मैं आऊँगा तुम्हें कल ले चलूँगा। अब भौरा चला गया कीट से कह के, और कीट दूसरे दिन तैयार हुआ। भौरा गया, भौरे ने कीट को अपनी पीठ पे बैठाया और ले गया बागों में जहाँ रस चूसता था फूलों का। उसको बैठा दिया कि तुम फूल में बैठ के फूलों को सूंघो, देखो जन्नत की सैर करो, ये देखो जन्नत की सैर है, कितना अच्छा बाग है, कितने अच्छे फूल लगे हैं, कितने फल फूल लगे, यहाँ तुम सूंघो खाओ, इसकी खुशबू लो। तो उसको फूलों पे बैठा दिया और खुद उड़ उड़ के सब फूलों में रस लेने लगा। अब वो सब फूलों का रस ले रहा था, शाम हो गया, वो भूल कर चला गया। अब वो कीड़ा तो वहीं बैठा है फूल के ऊपर, वो तो बेचारा गया नहीं, उसको जाना नहीं मालूम वो कैसे जाता उड़ के, वो उड़ आया था उड़ के, उसी पे बैठा रहा। शाम को फूल बंद हो गया, माली आया फूल तोड़ कर ले गया। माली ने फूलों की हार बनाई। अब हार बनाई, उस हार को दूसरे दिन कृष्ण भगवान के गले में पहना दिया गया सुबह। अब वो दिन भर वो कीड़ा उसी फूल में बंद कृष्ण भगवान के गले में पड़ा रहा। अब शाम हुई, माला बदली गई, उतार के पंडित जी ने उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब वो फूल सोच रहा कि देखो वाकई में भौरे मुझे जन्नत की सैर करा दी, नाले के किनारे से निकाल के मैं दिन भर भगवान के गले में रहा। अब पंडित जी ने अपने हाथों से मुझे गंगा जी ने विसर्जन किया। इससे ज़्यादा जन्नत क्या हो सकती, इससे ज़्यादा स्वर्ग मुझे क्या मिल सकता है? वाकई में संगत की रंगत। अब भौरा बड़ा परेशान, भौरे ने किसी से पूछा, कह रहा अरे मैं तो गंगा जी में प्रवाहित करे, कैसे? तो उसने बताया यार तुम हमको छोड़ के चले गए, भूल गए, मुझे तो जन्नत की सैर मिल गई। बोला कैसे? बोला कि देखो तुम्हारी संगत ने मुझे जन्नत दे दी। मैं दिन भर कृष्ण जी के गले में रहा, शाम को पंडित जी ने गंगा जी में विसर्जन किया। तो वाकई में जैसी संगत वैसी रंगत। इससे हमें ये सीख मिली, जैसे कि साथ में रहते हैं वैसे हमें संगत मिलती है। भौरे ने एक कीड़े को कितनी अच्छी जगह पहुंचा दिया, उस तरह से हमको भी अपने दोस्तों को, साथियों को, बहनों को, अगर हम सत्संग जाते हैं या हम ऐसी वीडियो सुनते हैं तो हमें भी एक दूसरे को शेयर करनी चाहिए। सत्संग जाने तो सत्संग जाने का ज्ञान दे, इसको सुनते हैं तो उनको हम शेयर करें कि बहन मैंने ये चीज़ सुनी है, आप भी सुन लीजिए, भैया हमने ये चीज़ सुनी है, आप भी सुन लीजिए, ऐसी चीज़ है। हमको भी एक दूसरे को शेयर करनी चाहिए, जिससे जो हमें मालूम होता है, ज्ञान होता है, तो वो दूसरे तक भी पहुंच सके, दूसरे को भी उन चीज़ों को ज्ञान हो सके, क्योंकि संगत की रंगत बहुत होती है। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा करे, जो भी सुनता है, तो अगर अच्छी लगा करे तो आप दूसरों को भी शेयर किया करिए। हम जैसे भी डाल पाते कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगे, अच्छी वीडियो पसंद आए, और हम केवल ज्ञानवर्धक वीडियो ही डालते हैं। केवल हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो होती है, थोड़े से कुछ भजन वजन जरूर डाल देते हैं, इसके अलावा हमारी वीडियो केवल और केवल ज्ञानवर्धक है। कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, माता जी, भजन भी मेरे ज़्यादातर यही होते। एक दो कभी डाल देती हूँ कि लोग जैसे मतलब लगन है या वैसा है, या दिन के हिसाब से, बृहस्पति के हिसाब से, फ्राइडे के हिसाब है, आज सैटरडे है, आज संडे, उस हिसाब से कभी कभी भजन डाल देती हूँ। इसके अलावा मेरी वीडियो केवल ज्ञानवर्धक वीडियो हुई होती है। मैं और इसमें कोई चीज़ नहीं डालना पसंद करती हूँ कि जो मेरी वीडियो को बच्चे देखें, बड़े देखें, बूढ़े देखें, कोई शेयर करे, सो अच्छी वीडियो हो। कहीं भी मेरी वीडियो जाए तो जो भी देख के मतलब केवल भगवान के प्रति ज्ञानवर्धक, भजन भी मेरे ज्ञानवर्धक ही होते हैं। एक दो कभी कभी बस सोहर ओहर भरे ही डाल देती हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा वैसा नहीं डालती। मैं केवल ज्ञानवर्धक वीडियो डालना ही पसंद करती हूँ। मेरा ध्येय ही यही था कि मैं इसमें कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें डालूँ। गुरु जी को, सदगुरु जी को, भगवान जी को, मुझे यही अच्छा लगता है। मैं यही पढ़ती हूँ, यही सुनती हूँ, यही सत्संग करती हूँ। यही मेरा ध्येय है कि यही चीज़ दूसरे तक भी पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब हम स्टॉप करते हैं, भजन बोलते हैं।
कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जो ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जो सतगुरु बन जाता है जीवन भर सुख वो पाता है। जो सतगुरु का बन जाता है जीवन भर सुख वो पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। दुनिया का झूठा नाता है, दुनिया का झूठा नाता है, जो 2 दिन में उड़ जाता है। दुनिया का झूठा नाता है वो 2 दिन में उड़ जाता है। ये सच का ऐसा नाता है, ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर सहारा है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है। ये सच का ऐसा नाता है जो जीवन भर का सहारा है। बिगड़ी हुई चाहे जीवन हो, बिगड़ा हुआ चाहे जीवन हो, सतगुरु ने मंत्र सुनाया है। सतगुरु के सुलझाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं, जो पहुँचाते हैं। ये ज्ञान का दीपक जलते ही, ज्ञान का दीपक जलते ही वो अंधकार नहीं रहता है। जो अंधकार नहीं रहता है। ये ज्ञान का दीपक जलते ही अंधकार नहीं रहता है। और प्रेम का दीपक जलते ही, और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन मंदिर बन जाता है। और प्रेम का हम जाना बोल जीवन मंदिर बन जाता है। और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन मंदिर बन जाता है। जिस दिल पे प्रेम का बीज उगे एक दिन फल वो बन जाता है। वो मंजिल तक पहुँचाते हैं, जीवन भर सुख वो पाता। जब से देखा सतगुरु को मैंने, जब से देखा सतगुरु को मैंने, मुझे और न कोई बात आए। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। जिस जिस पे गुरु की नजर पड़े, जिस जिस पे गुरु की नजर बने पड़े, वो दिल दिलवर बन जाता है।
जिस जिस पे प्रभु की नजर पड़े वो दिल दिलवर बन जाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है, जो गुरुवर का बन जाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। बोलो सतगुरुदेव की जय।